अफनान साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। फेक न्यूज़ रुकनी चाहिए, इस टेबल पे सबका अग्रीमेंट है। हम में से कोई भी फेक न्यूज़ को शुतर बेमहार की तरह खुला छोड़ने के लिए लोगों को नहीं प्रिंसिपल पे अग्री नहीं करते। लेकिन फेक न्यूज़ डिफाइन कौन करेगा? हुकूमत वक्त अगर खुद फेक न्यूज़ के बारे में क्लियर नहीं होगी, वो सियासी बयानी है और फेक न्यूज़ को गडमट करके प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी, तो फिर कोई कैसे मान ले कि वो वाकई फेक न्यूज़ के खिलाफ है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ नहीं है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि जो आपने एग्जांपल्स दी हैं वो एक्सेप्शन ज़रूर हो सकती हैं, वो जनरलाइजेशन नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि मिसाल के तौर पे रेप वाला केस ले लें। रेप वाले केस के अंदर वो लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसका रेप हुआ है, तो देयरफॉर इट इज़ फेक न्यूज़। अब एक एट वन पॉइंट इन टाइम अगर मैं ये समझता हूँ जैसे उसने कहा कि हुआ है, एंड एट अदर पॉइंट इन टाइम मुझे आई रियलाइज मेरी पार्टी में कि नहीं हुआ, तो वो दो डिफरेंट क्या कहते हैं खबरें होंगी ना। लेकिन एक पॉइंट आएगा जब आप इस कंक्लूजन को ड्रॉ कर लेंगे, जैसे भी आपने ड्रॉ किया, ठीक है, कि जी रेप नहीं हुआ। अब जिन लोगों ने वो कैंपेन चलाई, जिन्होंने उस हो सकता है उनको भी गलती लगी, उनको भी 10 दिन बाद पता चल गया। लेकिन बट यू कांट डू दैट। देखें, लेकिन ये कैसे फर्क करेंगे कौन जानबूझ के कर रहा है, कौन गलती से कर रहा है? नहीं, अगर कोई बयानिया बना रहा है उसके ऊपर और उसके ऊपर मुल्क में इंतशार फैला रहा है, लोग मर रहे हैं, एक गार्ड को कत्ल कर दिया इस मामले में, जब रेप ही नहीं हुआ तो इसको आप देखें, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जो आईन पाकिस्तान है वो आपको एक्सप्रेशन राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है और बाकी सारे वो देता है, मगर आपको झूठ बोलने की का फ्रीडम नहीं है। आप झूठ जाके टीवी पे नहीं, या जाके आप जो है वो पैडल नहीं कर सकते हैं, कहते हैं एग्जांपल्स मैंने दिखाई, गोली चली या नहीं चली वो भी पता चल गया कि चल गई गोली। और एक्सेप्शन, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने आके पॉलिसी बनानी है, इसलिए मैंने उन्हीं की एग्जांपल दी। वो आप ठीक किया आपने एग्जांपल। मैं ये कह रहा हूँ कि एक सिचुएशन के अंदर दो राय हो सकती हैं, हो सकता है एक राय गलत हो सकता है, लेकिन फेक न्यूज तो बहुत आसानी से पिकअप हो जाती है ना। अगर एक चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप 35 पंक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करते, आपने हवा में खड़े कर दिए 35 पंक्चर, फेक न्यूज है ना ये। उस पर बयानिए बने हैं, उसके ऊपर लोगों का वक्त जाया हुआ, उसके ऊपर कौम का जो है वो वक्त और पैसा जाया हुआ, ये फेक न्यूज थी ना। मैं ये कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट ये है कि सच आवाम को पता चले। ठीक है, वो पता चलना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फेक न्यूज ना पता चले, क्योंकि उसका भी एक इम्पैक्ट आता है। आप इस चीज को सामने रख के मामले को देखें। और इस मुल्क के अंदर फेक न्यूज के ऊपर इंतशार फैलाए गए, फेक न्यूज के ऊपर पता नहीं क्या क्या होता रहा है, ये भी एक रियलिटी है ना, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। फेक न्यूज को मैं जैसे मैंने आगाज में कहा कि हम में से कोई भी इस हक में नहीं है कि फेक न्यूज को ना रोका जाए। अफनान साहब, मेरे पास जो इतराजात है ना उसकी एक बड़ी लंबी लाइन है। इसमें PFUJ को इतराज है, HRCP को इतराज है, मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी, नेशनल प्रेस क्लब, कराची प्रेस क्लब एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब आपने किसी स्टेक होल्डर को ना बात की, ना एतमाद में लिया, और ये सब के सब समझते हैं कि ये एक ऐसा कानून है जिससे आप जो बेसिक राइट है बात करने का वो छीन लेना चाहते हैं। ये सब लोग गलत कह रहे हैं, आप इनको समझा नहीं पा रहे, या ये लोग कुछ किसी और जाविये से इसको देख रहे हैं? ये 6-8 लोग जो आपके एलाय होने चाहिए, ये आपके एलाय नहीं है, ये आपके खिलाफ है। देखिए, बात ये है कि ये बड़ा मुश्किल होता है लेजिस्लेटिव वर्क करते हुए कि आप बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप्स के इंटरेस्ट को आप अलाइन कर सकें। इट्स नॉट ईजी, बहुत मुश्किल होता है। अब जैसे बहुत सारे लोग ये उसामा भी कह रहा है कि 3 साल सज़ा बहुत ज़्यादा है, एक ओपिनियन है। कुछ लोग समझते हैं कि 3 साल सज़ा कम है, ये भी एक ओपिनियन है। देखें, मुझे आप एक बात बताएं, जिस गार्ड को कत्ल कर दिया उसकी जान वापस आएगी फेक न्यूज़ ख़त्म करने से? आप मुझे यहाँ जिन लोगों की जिंदगियाँ ख़राब हो गई फेक न्यूज़ की वजह से, वो वापस आ जाएंगी अगर आप कहेंगे हाँ जी सच आज पता चल गया ये था। बात ये है कि हमें बतौर एक माशरा ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो झूठ फैलाया जाता है, ये बेचा जाता है, लोग इसके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए बना लेते हैं। उनकी दुकान है ये, उनका बिजनेस है ये। अगर आप इस बिजनेस को बंद नहीं करेंगे, आपके माशरे में इंतशार फैलेगा। उसकी जिम्मेदारी किसकी, आप मुझे बताएं। अगर हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, हुकूमत कहती मरते मरते रहे। और देखिए, एक हमारे एक ये सोच ये पाई जाती है कि जी फ्रीडम जो है ना वो बहुत ज्यादा होगा तो बहुत बेहतर होगा। इस तरह की कोई एग्जाम्पल हिस्ट्री में नहीं है। मैं आप फ्रीडम बिल्कुल होना चाहिए, मैं जो आइन के में जो राइट्स हैं उनको बिल्कुल प्रोटेक्ट करना चाहिए,
लेकिन आप ये शुतर बेमार के जो मर्जी बोलते रहो टीवी पे जाके या यूट्यूब, लेकिन मुझे pick बताया and ना, choose- pick and choose जिन है। लोगों ने करोड़ 2 करोड़ Pick and choose है। महीने के बनाने हैं पिक एंड YouTube चूज से, है ना, इस वक्त वो लोग जो आपकी सियासी जमात के साथ के बयानिए के साथ नहीं खड़े, ये कानून उन पे लगेगा ना, नहीं, क्यों उन पे तो नहीं लगेगा जो नहीं तो ट्रिब्यूनल में- आपके हक में फेक न्यूज नहीं या तो- बयानियां बना रहे हैं, उन पे तो नहीं लगेगा ना तो अभी। ट्रिब्यूनल में तो जज बैठेगा, पीएमएलएन का कोई जज थोड़ी बैठेगा, या कोई उसामा तो नहीं बैठेगा लेकिन ना। केस तो आप बनाएंगे ना तगड़ा नहीं, ठोक उनके- के उन पे। नहीं, वो तो फिर फेक न्यूज ना करे ना। देखें देखें और मेरी वो बात, पिक एंड चूज करेंगे ना, देखिए एक खास जमात वालों को सख्ती आएगी। एक बात आपको देखें हमें समझनी पड़ेगी कि अगर कोई झूठ बोल रहा है तो कॉन्सिक्वेंसेस वो भुगतेगा। ये कोई तरीका नहीं है कि फेक न्यूज कोई फैला रहे चले, नहीं कोई बात नहीं, इसको माफ कर दे। मैं ये समझता हूं कि अगर कोई सोच समझ के फेक न्यूज को पैडल कर रहा है तो उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने चाहिए। ठीक है जी, ये नहीं हो सकता कि आप माशरे के अंदर लोगों को छोड़ दें कि वो यूट्यूब के ऊपर 2-3 करोड़ रुपए महीने बना रहे हैं, अब वो झूठ बोले जा रहे हैं। हाँ जी कल आ रहा है, हाँ जी परसों आ रहा है, हाँ जी डट के खड़ा है, हाँ जी ये हो गया, हाँ जी गिर गया, उठ अगेन, गया, जो आपकी तबाह हो एग्जांपल्स गया। भी ना वो सियासी हैं, वो सियासी हैं। नहीं, मैं तो नहीं नहीं, देखिए, हमें डर ये है अफगान साहब कि मैं आज ये opinion- बिल जो है ये आपके सियासी मुखालिफिन के ऊपर अप्लाई होगा, जब खुदा ना खास्ता क्या इक़्तिदार से सबने जाना ही है, फिर ये आपके ऊपर भी लगेगा। आप उस डर से, उस दिन से खौफ डर आ रहा है। हमारे लिए तो ये बहुत छोटा सा क्या कहते हैं मामला है ना कि 3 साल सजा, सियासतदानों के लिए 3 साल सजा तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। हमें तो बड़ी ये हम पे अप्लाई इतना नहीं होगा, मैं आपको बताऊं, हमें तो और 6 जगहों पे नहीं, हमें तो फंसाने के लिए आप देखें। निकल 2-3 साल बाद आप लोग का नहीं ख्याल कि आप पे अप्लाई होंगे पीका की कमानी। अगर हमारे बुरा वक्त आएगा तो वो पीका की वजह से नहीं आएगा। अच्छा।